हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो एक गुड न्यूज सभी के लिए, आज से आईसीएसई बोर्ड के भी वीडियोस आपके पास अवेलेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो आईसीएसई बोर्ड में पहला चैप्टर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है ये हम लोग पहले समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कहते किसे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। देखिए, पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े होंगे जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा 3x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये हमारा पॉलिनोमियल कहते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? कोई पॉलिनोमियल ऐसा जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी 2 होगी, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि हाईएस्ट पावर या डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं, हाईएस्ट पावर मस्ट बी 2, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है। और इस केस में वेयर जो a की वैल्यू है वो कभी भी हमारी 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कई फॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू 0 लिख दें, या फिर ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख दें, या फिर ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख दें, और इससे क्या इक्वेशन बन सकती है? bx प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर bx इज इक्वल टू 0, या फिर c इज इक्वल टू 0। तो नोटिस कीजिए यहां पर x स्क्वायर की टर्म हमारी नहीं है। x स्क्वायर टर्म इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट अवेलेबल। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इट मींस नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक्स स्क्वायर की टर्म है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब एक छोटी सी चीजें और बता देते हैं। जैसे यहां पर देखिए c की टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर की टर्म है, x की टर्म है, ये c वाली टर्म नहीं है। तो इसको हम लोग एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर हमारी ax स्क्वायर ये दोनों जो है ये हमारी कहलाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक्स की टर्म नहीं होगी। उसको हम लोग प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जो पूरी फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमेशा याद रखिएगा कि एक्स स्क्वायर की टर्म होना मस्ट है। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म है तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर से बड़ी यानी कि पावर 3, 4 नहीं होनी चाहिए ना, एक्स स्क्वायर से कम ये हो सकती है, लेकिन साथ में ये होनी चाहिए। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। अब हम इससे x की वैल्यू निकालना सीखेंगे, राइट। x की वैल्यू जैसे हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसकी डिग्री होती है, डिग्री का मतलब जो हाईएस्ट पावर है, जैसे यहां पर 2, क्लियर, तो जितनी डिग्री होती है उतनी ही उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। जैसे यहां पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो x की दो वैल्यू निकलेंगी। x हैव 2 वैल्यूज इनको बोलते हैं, या सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर 0 बोलते हैं, इतने। और एक वर्ड और यूज होता है रूट्स। इन 4 में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो x की अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x के या तो 2 वैल्यूज निकलेंगी, या हम इनको सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या हम इनको 0 बोल सकते हैं, या फिर रूट्स बोल सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसको हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ओके बच्चों, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इज दिस इज इक्वल टू दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, मतलब कि हमको इसको सॉल्व करके ये बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बेटा, 3x माइनस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 एंड 2x माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3x से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, 3x 2x माइनस 3 माइनस 2 2x माइनस 3, यहां पर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 1 प्लस 5 2x माइनस 1, ये हो गया। अब देखिए 3x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, 3x से इसमें किया, 3 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 3 3 9x, ये आ गया। माइनस 2 से इसमें माइनस प्लस माइनस 2 2 4x, माइनस माइनस प्लस 2 3 6, ये आ गया। नाउ 2x से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 2 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2x, 5 से इसमें 5 2 10x, प्लस माइनस माइनस 5 1 5, ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। आगे देखते हैं। अब यहां पे ये दो लाइक टर्म्स हैं, तो इट विल बिकम 6x स्क्वायर, बोथ आर ऑफ नेगेटिव टर्म, सो इट विल बी एड 9 प्लस 4 13x, साइन हमारा नेगेटिव लगेगा, प्लस 6, ये हो गया। नाउ राइट हैंड साइड में 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस, तो 10 माइनस 2 8x, ये हो गया। साइन इसका बड़ा है तो प्लस माइनस 5, ये आ गया, राइट। अब हम इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो यहां पर 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6, ये लिखा हुआ है, इसको इधर ले चलते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। नाउ 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये और ये लाइक टर्म है, प्लस 6 माइनस 4 2 साइन प्लस का, साथ में x स्क्वायर, माइनस 13 माइनस 8, बोथ आर ऑफ नेगेटिव टर्म, सो आफ्टर एडिशन 13 प्लस 8 21x, साइन माइनस का लगेगा, प्लस 6 प्लस 5, दोनों प्लस के ऐड हो गया, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अब आप देख सकते हो कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हम कह सकते हैं कि यस
इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से क्वेश्चन को ये हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सॉल्व करने के बाद हमको पता चल गया कि यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन सेम क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये सॉल्व करते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 3x 2x माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 2x 3x प्लस 5 माइनस 6। अब देखिए 3x से इन दोनों में मल्टीप्लाई, प्लस प्लस 3 2 6 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 5 15x प्लस 6, ये आ गया। नाउ 2x से इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 x इंटू x एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 10x माइनस 6, ये हो गया। अब हम इन सबको राइट हैंड साइड में ले चलते हैं। तो देखिए राइट हैंड साइड में 6x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हम इसको इधर ले चलते हैं, माइनस 6x स्क्वायर ये इधर गया, प्लस 15x ये इधर गया, माइनस 6 इधर बचा 0। आप इस 0 को इधर लिखो या इस तरफ लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये प्लस 6x स्क्वायर माइनस ये कैंसिल हो गया इससे, 10x प्लस 15x दोनों ऐड हो गए 25x माइनस 6 माइनस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर की टर्म हमारी नहीं है, तो यहां पे हम चेक कर सकते हैं, हियर एक्स स्क्वायर टर्म इज नॉट प्रेजेंट, राइट। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म तो यहां पर है ही नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस शो दैट x is equals to 1/3 is a solution, x is equals to 3 is not a solution। तो हमने आपको पहले बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो x के दो सॉल्यूशन निकलते हैं। सॉल्यूशन को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, वैल्यूज बोल सकते हैं, जीरोस बोल सकते हैं, रूट्स बोल सकते हैं। इसका मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन ये आएगा, ये हमको चेक करना है, या नहीं आएगा। तो कैसे? तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में देखिए करते क्या है, x की ये वाली वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 1/3 हम इसके LHS में पुट करेंगे, राइट। तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1/3 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लैंग्वेज यहां पे कुछ भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, व्हाटएवर डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो यहां पे हम x की वैल्यू 1/3 इसमें पुट करने जा रहे हैं। मतलब करेंगे क्या, जहां जहां पर x है वहां वहां पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे? 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई x 1/3 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 1 5/3 माइनस 2। नाउ 3 1 3, 3 3 9, ये कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा 1/3 प्लस 5/3 माइनस 2। अब यहां पर 3 इसके नीचे कोई नंबर नहीं, मतलब क्या माना जाएगा, यस 1 माना जाएगा। तो हम एलसीएम लेंगे 3। अब 3 से इसको डिवाइड किया, बचा 1 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 1। यहां प्लस 3 से डिवाइड किया 1
1 से मल्टीप्लाई 5 माइनस यहां पे नीचे आप समझ लो 1 है, इस 1 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई किया 3 2 6, तो 1 + 5 6 -6 अपॉन 3, 6 - 6 हो गया 0/3। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है, और राइट हैंड साइड में क्या है 0 है, तो ये हमारा इक्वल हो गया RHS के। तो हम कह सकते हैं कि यस x = 1/3 is a solution of given quadratic equation। तो ये हमने चेक कर लिया कि ये तो इसका सॉल्यूशन है। अब ये वाला इसका सॉल्यूशन है या नहीं, सेम पैटर्न हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें भी। ऑन पुटिंग x = 3 n given polynomial, n given algebraic expression, n given quadratic equation, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है तो वो कहिए ज्यादा बेटर है। नाउ अब हम x की वैल्यू 3 इसमें पुट करते हैं, तो LHS है हमारा 3 × x², x की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3 -2, सो 3 × 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 3 15 -2, 3 9 27 प्लस 15 -2, 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट 13 साइन प्लस का, ये आ गया। नाउ 27 + 13 की वैल्यू होती है 14, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। क्यों? क्योंकि LHS की वैल्यू 40 आई है और RHS की वैल्यू 0 गिवन है, तो ये हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं नो x = 3 is not a solution of given quadratic equation। इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई भी वैल्यू जो गिवन होती है किसी भी वेरिएबल की, जैसे यहां पर x की वैल्यू 1/3 थी और यहां पर x की वैल्यू 3 थी, हमने इन दोनों वैल्यूज को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रख के चेक किया, अगर RHS की वैल्यू के सेम आता है तो ये इसका सॉल्यूशन है, और सेम नहीं आता है तो वो सॉल्यूशन नहीं है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है इफ x = ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इट मींस ये हमको ऑलरेडी कहा गया है कि x की जो ये वाली वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन है, मतलब आपकी बार हमको चेक नहीं करना है कि वो सॉल्यूशन है या नहीं, अब की बार क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये वैल्यू इसका सॉल्यूशन है, मतलब अगर हम इसमें रखेंगे LHS में तो वो 0 के इक्वल आएगा। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि x की कोई भी वैल्यू गिवन है और ये कहा गया है कि वो उसका सॉल्यूशन है, मतलब हम उस वैल्यू को गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा, अगर RHS में 0 है तो यहां पे ये गिवन है कि x = 1/2 इसका सॉल्यूशन है, तो हम जब इसको पुट करेंगे तो 0 आएगा और हमें इस p की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए करते कैसे हैं, हम लोग ऑन पुटिंग x = 1/2 और x = 2 1 2 + 1 3/2 in given क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि x की ये वाली वैल्यू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं, देन यहां पर हो जाएगा 2x की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस p मल्टीप्लाई बाय 3/2 -6 = 0। सॉल्व करते हैं,
2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3p अपॉन 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए इससे कैंसिल हो रहा है 2 से ये, तो ये बचा 9 अपॉन 2 प्लस 3p अपॉन 2 माइनस 6, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इन दोनों को एक तरफ ले जाओ, कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल एक तरफ, तब सॉल्व कर लो। इजी मेथड क्या है, आप यहीं पर 2 एलसीएम ले लो, 2 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 9, 2 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 3p माइनस इसके नीचे तो हम लोग 1 समझ सकते हैं, तो 1 से डिवाइड किया 2, 2 से मल्टीप्लाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये बचा 3p माइनस 12 प्लस 9, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट 3, यहां बचा माइनस, और इस 2 से 0 में मल्टीप्लाई, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया हमारा 3p माइनस 3, 0 इंटू 2 0, इस 3 को इधर ले चलते हैं, 3p इज इक्वल टू 3, ये आ गया। नाउ इस 3 को इसके नीचे, तो p इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 कैंसल आउट 1, तो फाइनल आंसर p इज इक्वल टू 1। यही हमको निकालना था कि इसमें अगर हम ये वैल्यू को रखते हैं तो इस p की वैल्यू जो यहां पर है कितनी आएगी, सॉल्व करने के बाद हमको पता चला कि p इज इक्वल टू 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए मूव करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो बच्चों, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ 2 अपॉन 3 एंड माइनस 1 अपॉन 2 आर सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स इसका मतलब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू इसका सोल्यूशन है। मतलब अगर हम x की जगह पे इन वैल्यूज को रखते हैं तो इसका सोल्यूशन 0 आएगा ही आएगा। तो हमको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो ये करते कैसे हैं, पहले हम एक वैल्यू को रखते हैं, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन दिया गया है मतलब x की वैल्यू है, तो ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 3 एंड गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि हम x की ये वाली वैल्यू हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं। कैसे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3 होल स्क्वायर प्लस ax, a इंटू 2 अपॉन 3 माइनस b इज इक्वल टू 0 आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि वो सोल्यूशन है, तो 0 आना ही आना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2a अपॉन 3 माइनस b इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल, 3 2 जा 3 3 जा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई 8 अपॉन 3 प्लस 2a अपॉन 3 माइनस b इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने जा रहे हैं हम 3 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 2a माइनस इसके नीचे तो 1 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 3b इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस 2a माइनस 3b इज इक्वल टू 0 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इसको इधर शिफ्ट किया -8, हम इसको मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे देखिए, हमने एक वैल्यू रख ली, अब दूसरी वैल्यू रखेंगे, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब x की वैल्यू -1 अपॉन 2 इसमें रखते हैं, तो 6 इंटू -1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की वैल्यू -1 अपॉन 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। 6 इंटू माइनस के ऊपर पावर इवन पॉजिटिव 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस माइनस
a अपॉन 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, ये हो गया राइट। तो ये कितना बचा 3 अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2 माइनस b इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं 2, तो देखिए 2 से डिवाइड 1 से मल्टीप्लाई 3, 2 से डिवाइड 1 माइनस a, यहां पे इसके नीचे 1, तो 1 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो 3 माइनस a माइनस 2b, इसको इससे मल्टीप्लाई 0 इंटू 2, यहां पर माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू, ये तो बचा 0, इसको इधर ले गए -3, ये आ गया। अब देखिए करते क्या है, तीनों में माइनस है, पॉजिटिव बना लेते हैं पहले। कैसे? इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन 2। या आप एक काम और भी कर सकते थे, हम इसको इधर ले गए, आप इन दोनों को इधर ले जाते तो भी ये बनती, एक स्टेप बच जाता, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, नाउ वी हैव टू इक्वेशन, 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए यहां पे इक्वेशन 2 है, यहां पे इक्वेशन 1 है, तो हम करते क्या है, क्लास 9 में आपने सीखा होगा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसके सम सॉल्व करते हैं, तो अब आएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 एंड सॉल्व विद इक्वेशन 1। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2a प्लस 4b, ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 6, ये हो गया। और ये एज इट इज हम लोग लिख देते हैं, यहां पे 2a माइनस 3b इज इक्वल टू -8, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहां पे ये वेरिएबल और कांस्टेंट तो सेम हो गए, लेकिन साइन भी सेम है, तो करते क्या है, इस नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उससे क्या होगा, इसका साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव हो गया, इसका नेगेटिव है, पॉजिटिव हो गया, इसका नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अब हम नीचे वाले साइन को कंसीडर करेंगे, तो प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7a प्लस 6 प्लस 8, 8 प्लस 6 14, तो a इज इक्वल टू 14 अपॉन 7, कैंसिल आउट, बचा 2, a की वैल्यू आ गई हमारी 2, ये आ गया। अब इस a की वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, जिसमें आप चाहो, जिसमें आप चाहो, जिसमें आपकी विश है, b की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम किसी एक में रखते हैं, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन, सपोज 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे a प्लस 2b, यानी a की वैल्यू 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 3, ये आ गया। अब इस 2 को इधर शिफ्ट करते हैं, 2b 3, ये प्लस इधर गया -2 1, तो 2b की वैल्यू 1, इस 2 को इसके नीचे ले आते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड, ये हमारी b की वैल्यू, ये हमारी a की वैल्यू। और इस क्वेश्चन में यही कहा था कि अगर ये दोनों इसके सॉल्यूशन हैं, जो कि हमने वैल्यू पुट करके निकाला, तो 2 इक्वेशन हमें मिली, उन दोनों की इक्वेशन सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी थी, जो कि ये आ गई। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टोटल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसको आप समझिए अच्छे से। कोई डाउट हो आप हमारे चैनल पे अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम। ओके, और बहुत जल्दी इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर आपके सामने अवेलेबल होते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।